देवी अपराजिता की पूजा का आरंभ सर्वप्रथम देवासुर संग्राम के समय हुआ था, जब नव दुर्गाओं ने दानवों का संपूर्ण नाश किया था। इसके पश्चात माँ दुर्गा अपनी मूल शक्ति आदि शक्ति अपराजिता की पूजा करने हिमालय में अंतर ध्यान हो गई। नव दुर्गाओं की माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति दायिनी और ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली है। इसके बाद त्रेता युग में ब्रह्मांड को रावण के अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए देवी अपराजिता प्रकट हुई। उन्होंने राम को विजय का आशीर्वाद दिया और रावण का अंत करने में राम की सहायक हुई। राम रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। ना रावण पराजित हो रहा था और ना ही राम जी को विजय मिल रही थी। जबकि रावण की ओर से उसके बाद उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद सहित सभी प्रमुख योद्धा काल के मुख में समा चुके थे। रणभूमि में रावण अकेला अपनी सेना के साथ राम का सामना कर रहा था। इधर युद्ध में राम अपने बाण से रावण का शीश काटते, उधर उसके धड़ पर फिर एक शीश आ जाता। एक एक करके उन्होंने रावण के 10 बार शीश काटे और रावण के धड़ पर हर बार नया शीश आ जाता। अपने 10 शीशों के कारण ही रावण का एक नाम दशानन भी है। राम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, क्यों रावण के शीश कट जाने के बाद भी उसके शरीर पर नया शीश आ जाता है। राम अब निराश होने लगे थे। उन्हें लगा ऐसे तो रावण को कभी पराजित नहीं कर पाएंगे और ना ही उसका वध कर पाएंगे। इसी चिंता में युद्ध करते करते 9वां दिन भी बीत गया। 10वें दिन राम ने रावण पर विजय की कामना से युद्ध पर जाने से पूर्व देवी अपराजिता की आराधना की। राम की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। देवी से आशीर्वाद लेकर राम युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में राम ने रावण का वध किया और देवी अपराजिता का विजय का आशीर्वाद पूर्ण हुआ। राम रावण युद्ध नवरात्रों में हुआ था। रावण की मृत्यु अष्टमी नवमी के संधि काल में और दाह संस्कार दशमी तिथि को हुआ। इसके बाद विजयदशमी मनाने का उद्देश्य रावण पर राम की जीत यानी असत्य पर सत्य की जीत हो गई। आज भी संपूर्ण रामायण की रामलीला नवरात्रों में ही खेली जाती है और 10वें दिन सायंकाल में रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि दाह के समय भद्रा ना हो। मतलब ये कि जब रावण दहन होता है तब भद्रा होने से अशुभ होता है। वाराह पुराण के अनुसार देवी अपराजिता देवी वैष्णवी के कठोर तप से उत्पन्न हुई थी। वैष्णवी देवी त्रिकला का एक रूप है। यह भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक है। इनके शरीर का रंग लाल है। इनसे ही अपराजिता सहित और अन्य कई देवियां प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि को देवी अपराजिता की पूजा किए बिना नवरात्रि पूजा का फल नहीं मिलता। दोपहर के बाद और संध्या काल से पहले अपराजिता पूजन किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने अपराजिता को आदिकाल की श्रेष्ठ फल देने वाली, देवताओं द्वारा पूजित और त्रिदेव द्वारा नित्य ध्यान में लाई जाने वाली देवी कहा है। अपराजिता देवी की पूजा विधि कैसे होती है वो जानते हैं हम। दशहरे के दिन अपराजिता के पेड़ या उसके फूलों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अपराजिता पेड़ या फूल को देवी अपराजिता का रूप माना जाता है। अपराजिता की पूजा करने से पूजा करने का सबसे अच्छा समय है हिंदू विभाजन के अनुसार अपराह्नीय समय है। जीत के लिए देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं उन्हें विजयदशमी के दिन माँ अपराजिता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी अपराजिता की उपासना के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा की विदाई से पूर्व अपराजिता के फूल से माँ की पूजा कर उनसे अभयदाय मांगा जाता है। इस तरह की आराधना से देवी प्रसन्न होकर विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रतिमा विसर्जन से पहले सुहागिन औरतें माँ दुर्गा को अपना सिंदूर अर्पित कर अक्षय सुहाग की कामना करती है। इस तरह विसर्जन यात्रा में महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं। इस प्रकार दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जाने कौन है देवी अपराजिता। प्लीज अपना ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।